एपिसोड की शुरुआत में हम सॉन्ग को देर रात तक काम करते हुए देखते हैं। तभी केयरटेकर आकर उसे आराम करने के लिए कहती है, पर सॉन्ग कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस बारे में शाहरुख से बात कर लूंगी। तभी केयरटेकर उसे पता करने के लिए कहती है कि शाहरुख डिनर पर आएगा या फिर नहीं। जब सॉन्ग उसे मैसेज करती है तो इनकी अपनी ही बातें शुरू हो जाती है। जिस दौरान शाहरुख स्माइल कर रहा था तो दिन कहता है कि प्यार में पड़ा हुआ इंसान ना काफ़ी अलग बिहेव करता है, क्योंकि इससे पहले शाहरुख ने कभी भी फ़ोन में इस तरीके से देखकर स्माइल नहीं किया था और पहले की तरह वो अब खड़ूस बॉस भी नहीं रहा। जो सुनकर शाहरुख उसे घूरता है तो वो चुप हो जाता है, लेकिन फिर उससे पूछता है कि क्या मैं सच में बदल गया हूँ, तो वो इस बार ना में जवाब देता है। अब शाहरुख उसकी मेहनत को देखते हुए उसे 30% का इंक्रीमेंट दे देता है, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी तारीफ करता है। फिर शाहरुख उसे बताते हैं कि मैं कल मीटिंग में ज़रूरी काम की वजह से नहीं आ पाऊंगा, तो तुम्हें लिन के ऑर्डर्स मानने हैं। इसके बाद वो चला जाता है। सीन अब जांग और लियू पर आता है, जो कि साथ मिलकर कपड़े धो रहे थे, जिसमें लियू उसकी मदद कर रही थी, पर वो यहाँ पर उसके साथ खेल भी रही थी। बदले में जांग जब उस पर पानी फेंकता है तो वो उसके चेहरे पर चला जाता है, जिसे जब वो साफ करने के लिए उसके क्लोज जाता है तो लियू काफ़ी नर्वस हो जाती है। अगले दिन हम शाहरुख और सॉन्ग को देखते हैं, जहाँ पर सॉन्ग उसे सवाल करती है कि कल हमारी गेम की अल्फा टेस्टिंग है, तो तुम नर्वस तो नहीं हो ना। जिस पर वो ना में जवाब देता है, लेकिन सॉन्ग काफ़ी नर्वस थी कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसके साथ साथ शाहरुख भी सफ़र करेगा। सॉन्ग को अभी तक शाहरुख ने बताया नहीं था कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ कंपनी में दिंगलिन को सारी रिपोर्ट्स देता है और उसे बताता है कि हमने अल्फा टेस्टिंग के लिए सारे गेमर्स को चुना है, जहाँ उन्हें रिव्यूज़ के बदले गेमिंग इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे। दिंग से लिस्ट लेने के बाद वो वापस भेज देता है, जिसके बाद लिन उस दिन डेविड की बात याद करता है, जो उससे कहता है कि उसने वायरस सिर्फ उसके लिए डाला था ताकि जो उसका है वो उसे मिल सके। वो उसे समझाते हैं कि तुम हमेशा शाहरुख की शैडो बनकर नहीं जी सकते। तभी लिन इन दोनों की फोटो को देखने लग जाता है। वहीं शाहरुख सॉन्ग को एक पार्क में लेकर गया हुआ था, जहाँ वो उसे समझाता है कि तुम्हें उस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए जो कि कभी हुई ही ना हो। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई रास्ता होता है। तभी सॉन्ग उसे किस करती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि यहाँ पर आकर ना मुझे अच्छा फील हो रहा है। सीना वापस से लिन पर आता है, जो कि शानियों से मिलकर उससे पूछता है कि गेमर्स की लिस्ट में डेविड का नाम क्यों है। तो बोलती है कि शायद उसे तुम्हारी कंपनी ने ही इन्वाइट किया है, पर लिन कहता है कि मैं लिस्ट से उसका नाम हटा दिया है। जो सुनकर शानियों को लगता है कि वो डेविड पर अब भी गुस्सा है, जिसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ या फिर शाहरुख। तो लिन पूछता है कि इस सबसे भला इसका क्या लेना देना। इस पर वो बताती है कि मैं नहीं चाहती कि शाहरुख इस गेम को लॉन्च कर सके, क्योंकि इससे तुम अपनी कैपेबिलिटी साबित नहीं कर सकोगे। इस पर वो बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारी हरकतों को शाहरुख से छुपा कर ना रखा होता तो वो तुम्हें कब का पकड़ चुका होता। लेकिन यही शानियों का प्लान था कि अगर वो पकड़ी जाएगी तो उसकी शादी शाहरुख से आराम से टूट जाएगी। और यहाँ पर गुस्से में कहती है कि तुम्हें ना अपने अलावा सभी की चिंता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बारे में सोचो और वो करो जो कि तुम्हें पसंद है। मेरी शादी फिक्स होने के बाद तुमने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि तुम्हें अपने डैड का डर था। लिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो शानी उसे एक्सेप्ट करने के लिए कहती है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। इस पर वो कुछ भी नहीं कह पाता, तो वो उसे यही फीलिंग्स बाहर निकालने के लिए कहती है और असली लिन बनने के लिए बोलती है, जैसा कि वो पहले था। उसका जवाब देने के लिए लिन उसे टाइम मांगता है और अल्फा टेस्टिंग तक कोई भी गड़बड़ करने से मना करता है। अगले दिन अब सभी को अल्फा टेस्टिंग की मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर वो सभी गेमर्स के स्टैट्स को ऑब्जर्व करेंगे। तभी शाहरुख लिन को कैबिन में लेकर जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। इस पर लिन कहता है कि काफ़ी सोचने के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं क्विट कर दूंगा, जिसका अभी मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है। ये सुनकर शाहरुख हैरान हो जाता है और उसे ऐसा करने का कारण पूछता है, तो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बड़ा भाई होने की वजह से तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन तुम उन कुछ लोगों में आते हो जो कि मेरी कैपेबिलिटीज़ को अच्छे से जानते हो। फिर वो उसे एक सवाल करता है कि क्या तुमने मुझे कभी भी किसी चीज़ को लेकर सस्पेक्ट किया है। वो तुरंत ही ना में जवाब दे देता है और कहता है कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। तब लिन कहता है कि तुम्हें झूठ कहना भी नहीं आता, क्योंकि जब मैं पहली बार डेविड से मिलने गया था तो मैं तभी से मुझ पर शक था। तुम मीटिंग में से गायब रहने लगे ताकि मुझे डिसीजन लेते देख सको, पर बाद में तुम फिर से एक सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। इस पर शाहरुख कहता है कि ये सब मैंने बस खुद को प्रूव करने के लिए किया था, लेकिन अब लिन ने अपना मन बना लिया था। वो उससे कहता है कि तुम अब बड़े हो चुके हो और टाइम आ गया है इंडिपेंडेंट होने का। तभी दिंग वहाँ पर आकर बताता है कि अल्फा टेस्टिंग फेल हो गई है। जब शाहरुख मीटिंग में जाता है तो सॉन्ग बताती है कि प्लेयर्स नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये देखकर सभी मेंबर्स का ही सवाल करने लग जाते हैं और शाहरुख भी सॉन्ग से पूछता है कि आखिर ये सेम प्रॉब्लम क्यों हुई। यही बात सॉन्ग और उसकी टीम को भी समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने गेम को अच्छे से खुद टेस्ट किया था,
सॉन्ग अब सभी से एक और मौका मांगती है, पर मेंबर्स को अब लान्याओ स्टूडियो की कैपेबिलिटीज पर डाउट होने लगा था, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को टीम ए को देने का फैसला करते हैं। लेकिन शाओरन के हिसाब से इस मोमेंट पर टीम बदलना सही नहीं होगा। सॉन्ग भी यहाँ पर सभी को भरोसा दिलाती है कि इस बार वो काफ़ी ध्यान से काम करेंगे, जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब सॉन्ग शाओरन से कहती है कि गेम लॉन्च होने में सिर्फ एक दिन बाकी है, इसलिए वो अभी इसे ठीक करने में लग जाएगी। शाओरन उसे अपनी सेहत का ख्याल भी रखने के लिए कहता है। वही शानियों का गार्ड उसे आकर बताता है कि अल्फा टेस्टिंग किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फेल हो गई है। शानियों को यही डर था कि कहीं शानहाई ग्रुप लेन को रिस्पॉन्सिबल ना समझने लगे, इसीलिए वो खुद कुछ रास्ता निकालने का सोचती है। तभी उसे विक नाम का एक एक्सपर्ट गेम डेवलपर ध्यान में आता है जो कि उनकी मदद कर सकता था, इसलिए वो उसे विक को जल्दी हायर करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ लिन शाओरन को कुछ ऐसा रास्ता बताता है जो सुनकर वो गुस्से में उसे तुरंत मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता। पर लिन देख लेता है कि मना करते वक्त भी वो हिचकिचा रहा था, इसलिए वो बोलता है कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे खुद को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसी के कि हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करें और फिर तुम मुझे फायर कर देना। इसी तरह तुम सॉन्ग और उसकी टीम को भी बचा लोगे। दूसरी तरफ सॉन्ग और उसकी टीम काफ़ी देर से काम कर रही थी, इसलिए वो सभी को खाना ऑर्डर करवा कर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहती है। वो उनसे माफ़ी मांगती है कि उन सभी को आज भी ओवर टाइम करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए सभी तैयार हो जाते हैं। वो जानते थे कि सॉन्ग ने इस बार कितनी मेहनत की थी। सॉन्ग बोलती है कि फ़र्क मेहनत से नहीं बल्कि रिजल्ट से पड़ता है। वहीं शाओरन भी लेट नाइट तक काम करते करते थक चुका था। फिर वो सॉन्ग से एक वॉइस नोट के जरिए माफ़ी मांगता है जो कुछ भी आज हुआ उसके लिए। वो उसे बेस्ट विशेस देकर कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम गेम ठीक कर लोगे, लेकिन इस मैसेज को वो सेंड नहीं करता। वहीं सॉन्ग को वॉइस नोट आता है, पर वो गेम फिक्स करने में लगी हुई थी। उन्हें पता चल गया था कि जनरल की कोड में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से प्लेयर्स खेल नहीं पा रहे थे। वो कहते हैं कि जब आपने हमें इस पर काम करने के लिए कहा था तब मैं बीमार था और घर पर था, इसीलिए ये काम मैंने शियोंग को दिया था कि वो एक्सटर्नल लॉगिन सेटअप तैयार कर दे ताकि वो घर से ही काम कर सके। सॉन्ग उससे कहती है कि मैं तुम्हें ओवर टाइम का पे नहीं कर पाती, इसलिए तुम्हें काम के लिए अपनी हेल्थ बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस पर वो कहता है कि काम हम पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी ड्रीम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार ड्रीम खो गया तो पैसे का कोई भी मतलब नहीं है। सॉन्ग फिर उसे प्रॉब्लम के बारे में पूछती है, तब वो कहता है कि मैं इस अकाउंट में बीमार होने के बाद कभी भी लॉगिन नहीं किया, लेकिन अल्फा टेस्टिंग के एक दिन पहले किसी ने इस अकाउंट को एक्सेस किया था, वो 2 घंटों के लिए 2 बार, जिससे वो समझ जाते हैं कि गद्दार उनकी कंपनी में से कोई है। सॉन्ग जानती थी कि शाओरन कभी भी ऐसा नहीं करेगा, मतलब कि कोई और है जो कि शायद उसके लिए काम करता हो। अब सभी लोग यही बात कर रहे थे कि शाओरन की कंपनी में कोई गद्दार है, जिस बात का पता चलते ही सॉन्ग बाकी सभी को ये बात बताने के लिए चला जाता है। वहीं सॉन्ग जो कि काफ़ी परेशान थी, वो अपनी और अपने भाई के बचपन की फ़ोटो देखती है, क्योंकि ऐसे मुश्किल हालातों में वही था जो कि उसकी हर बार मदद किया करता था, लेकिन आज वो अकेली थी। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो उन स्मार्ट लेंसेज को लगाकर गेम के अंदर चली जाती है, जहाँ वो अपने कैरेक्टर्स की एबिलिटी का यूज़ करके अपने भाई के कैरेक्टर को समन करती है, जहाँ पर वो उसे देखकर काफ़ी खुश होती है और गले लगा लेती है। इसके बाद दोनों साथ में बैठे हुए थे, जहाँ पर सॉन्ग उसे सारी बात बता देती है कि उसे गेम में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वो कहती है कि मैंने सोचा था कि मेहनत करने से मैं अपने सपनों के पास जाऊंगी, लेकिन मैं तो उससे दूर होती जा रही हूँ, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस जाता जा रहा है। तो उसका भाई उसे समझाता है कि इस तरीके से प्रॉब्लम आने पर उनसे भागना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें फेस करना चाहिए। तुमने काफ़ी मेहनत की और तुम्हें खुद को प्रेशर में नहीं डालना चाहिए। तो सॉन्ग उसे बताती है कि मैंने ये गेम इसलिए बनाया था ताकि तुम इस दुनिया में हमेशा मेरे साथ रह सको। तो उसका भाई कहता है कि तुम्हें मेरे सामने स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत नहीं है। तभी सॉन्ग को फ़ोन आता है, इसीलिए उसे जाना पड़ता है। सॉन्ग को लिन ने फ़ोन किया था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के बाहर से गुजर रहा था, तब मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें ट्रीट देने का वादा किया था, तो क्या तुम फ्री हो? जिस पर वो हाँ कर देती है। जिसके बाद लिन को शाओरन का वॉइस नोट आता है जो उसे पूछता है कि क्या तुम सच में इस सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, हम और भी रास्ते ढूंढ सकते हैं। तो वो उसे रिप्लाई देता है कि इसे में सभी की भलाई है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। जिसके बाद वो सॉन्ग के लिए ट्रीट लेकर जाता है, जहाँ पर सॉन्ग उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताती है कि जब भी उसने खुद को अपने पुश करने की लिमिट से बाहर काम किया है, तब गॉड ने उसे लास्ट मोमेंट पर पनिश किया है, शायद इसीलिए कि मैं एरोगेंट और रेकलेस हूँ। पर लिन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम काफ़ी ब्रेव हो जो कि रिस्क लेती हो, ये सब रीज़न तो कुछ भी नहीं है जो कि इनसे डर कर तुम हार मान लो। पर सॉन्ग को डर था कि अपने सपने की वजह से उसके साथ और भी लोग सफ़र करेंगे जो कि उसके करीबी हैं। लिन उसे बोलता है कि अगर तुम इस गेम को सच में कंप्लीट करना चाहती हो तो तुम्हें अपना बेस्ट देना चाहिए ताकि लॉन्च से पहले सब कुछ ठीक हो जाए। तुम बस गेम पर फोकस करो, बाकी सब शाओरन और मैं देख लेंगे।
तभी सॉन्ग को उसका एम्प्लॉय किसी काम के लिए बुलाता है, जहाँ से जाते जाते सॉन्ग उससे पूछती है कि तुम कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। इस पर वो घबराते हुए ना में जवाब देता है। दूसरी तरफ हम शाहरुख को देखते हैं, जो कि मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आपसी बहस से काफी परेशान हो जाता है, जिन्हें चुप करवाने के लिए वो टेबल पर जोर से मारता है और उनसे कहता है कि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि ये सब गलती किसकी वजह से हुई है। इस पर ध्यान ना देने की वजह से लिन ने रिजाइन कर दिया है, इसलिए अब कोई भी डिजाइन टीम पर सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन सभी लोग जानना चाहते थे कि भला लिन गेम के लॉन्च को क्यों रोकना चाहेगा। अब जब शाहरुख बिना जवाब दिए जा रहा था तो डायरेक्टर्स गेम की लॉन्च डेट को पोस्टपोन करने की बात करते हैं, ताकि वो शाहरुख की डैड जो कि चेयरमैन है उनसे बात करके डेवलपिंग टीम को स्वैप कर सके। शाहरुख कहता है कि मैंने जो डेट कमिट की थी उसे आने में अभी आधे हफ्ते का टाइम बाकी है। इसके बावजूद अगर टीम बदली जाती है तो उसे गेम से फेमिलियर होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस पर डायरेक्टर उसे सोचने का टाइम देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब गुस्से में शाहरुख इतनी जोर से टेबल पर हाथ मारता है कि उसे खून आने लग जाता है, जो देखकर दिंग जल्दी से बैंडेज लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ सॉन्ग को अब भी आइडिया नहीं आ रहा था कि वो कैसे गेम को ठीक करे। तभी उन्हें लिन के निकल जाने वाली खबर पता चलती है और शंघाई ग्रुप ने ये भी लिखा हुआ था कि अल्फा टेस्टिंग के फेल होने में उसी का हाथ था। लेकिन वो इस न्यूज़ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती कि लिन ऐसा कर सकता है। तभी उसे उसकी कही हुई बात याद आती है कि उसने जिस सोल्यूशन की उससे बात बोली थी कहीं वो यही तो नहीं था। इसलिए वो तुरंत वहाँ से शाहरुख के पास चली जाती है उसे इस बार में पता करने के लिए। वो उसे पूछती है कि क्या लिन को तुम इसलिए निकाल रहे हो ताकि तुम मुझे यहाँ पर रख सको। तो दिंग भी अब यहाँ से जाते जाते शाहरुख के हाथ पर उसे बैंडेज लगाने के लिए देता है और बताता है कि आज मीटिंग में गुस्सा होने के बाद इसने खुद को ही चोट पहुँचा ली। सॉन्ग अब उसे खुद बैंडेज लगाती है, जिसके बाद शाहरुख उसे कहता है कि मैं भी इस मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के खिलाफ था, लेकिन इन हालातों में मुझे यही फैसला लेना पड़ा। तो सॉन्ग बोलती है कि गेम की इंचार्ज मैं हूँ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी बनती है, ना कि लिन की। तो शाहरुख उसे एक भाई की तरफ से सपोर्ट समझने के लिए कहता है, लेकिन सॉन्ग इतना जानती थी कि इस तरीके से लिन का करियर पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। शाहरुख बोलता है कि एक बार तुम गेम सक्सेसफुली लॉन्च कर लो, मैं उसे वापस कंपनी में ले आऊँगा। पर उनकी बहस बढ़ती जाती है और सॉन्ग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर हम लिन को देखते हैं, जो अभी ड्रिंक कर रहा था। तब सॉन्ग वहाँ पर आ जाती है। इतनी रात को उसे यहाँ पर देखकर लिन हैरान हो जाता है। सॉन्ग उससे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कंसोल करने के लिए आई हूँ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे करे, तो वो उसी के साथ ड्रिंक करने लगती हैं। वहीं शाहरुख, जो कि बॉक्सिंग करते वक्त यही सब सोच रहा था कि वो लिन और सॉन्ग में से किसे चूज करे। उसे लिन की भी इतनी फिक्र थी क्योंकि उसने हर वक्त उसका साथ दिया था और अब अपने मतलब के लिए वो उसे इस तरीके से निकाल नहीं सकता। पर सॉन्ग से वो काफ़ी प्यार करता था, जो दोनों ही बातें उसे मुश्किल में डाल रही थी। वो खुद को एक नाकारा इंसान समझने लग जाता है। फिर वो वहीं पर बैठ जाता है। तब नानू उसके पास आता है, जिसे शाहरुख पूछता है कि मैं यूजलेस हूँ। तो वो हंसते हुए कहता है कि नहीं, तुम बस थोड़े से गुस्से वाले हो, जो सुनकर वो भी हंस देता है। वहीं सॉन्ग ने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी। वो लिन से कहती है कि मैं तुम्हारी बेगुनाही साबित करके रहूंगी, फिर भले ही मुझे मेरी गेम क्यों ना छोड़नी पड़े। पर फिर वो सोचती है कि नहीं, गेम नहीं छोड़ सकती। लिन उसे यहाँ पर और ड्रिंक करने से मना करता है। तो सॉन्ग कहती है कि तुम शाहरुख को ब्लेम मत करना, वो अच्छा इंसान है, तुम्हें अगर ब्लेम करना है तो मुझे करो। इतना कहकर वो वहीं पर सो जाती है, जिसे जैसे ही ब्लैंकेट से कवर करने वाला था तभी जनरल सॉन्ग की बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। वो उसे देखकर काफ़ी खुश होता है। पर सॉन्ग के अजीब तरीके से बात करने से लिन काफ़ी घबराया हुआ था। जनरल उससे पूछता है कि हम कहाँ पर है, तो बताता है कि ये मेरा घर है। वो फिर उसके घर की तारीफ करता है और बॉटल उठाकर घर को अच्छे से देखता है। लिन यहाँ पर उसके लिए सैंडविच खाने के लिए लेकर आता है ताकि उसका हैंगओवर खत्म हो सके, जो सुनकर जनरल कहता है कि ऐसे तो मैं 8 बॉटल खत्म कर सकता हूँ। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारा ये बेड इतना छोटा क्यों है, तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है। लिन बताने के लिए अब उसे बॉटल मांगता है, जिसकी बॉटल देने के बाद लिन उसे बताता है कि मेरी वाइफ नहीं है। जो सुनकर जनरल कहता है कि तुम इतने अच्छे इंसान हो फिर भी सिंगल हो, जरूर तुमने अपने लिए कोई लड़की सोच रखी होगी, तो मुझे ना भाई समझकर बता सकते हो। वो उसे कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होने लगता है। ये देखकर लिन डर के मारे रूम के बाहर चला जाता है और दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। फिर वो शाहरुख को सॉन्ग की सिचुएशन बताता है, जो सुनकर शाहरुख जल्दी से वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। पर अब जनरल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और लिन की टेंशन भी। तभी जनरल को एक बात नोटिस होती है कि वो हमेशा रात के टाइम ही इस बॉडी में आता है, जिसका मतलब जब भी ये लड़की सोएगी सिर्फ तभी उसका इस पर कंट्रोल होगा।
अब जैसे लिन को आवाज़ आनी बंद हो जाती है तो वो सॉन्ग से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ के बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा, हम तुम्हें अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे, एक बार शाओरान आ जाए फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे। शाओरान का नाम सुनकर जनरल हैरान हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और उसे लगता है कि इन दोनों ने मिलकर उसे यहाँ पर ट्रैप में फंसा दिया है, इसलिए वो यहाँ पर एक चाल चलता है। वो नॉर्मल सॉन्ग की आवाज़ में लिन से कहता है कि अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। लिन भी उस पर भरोसा करके दरवाज़ा खोल देता है। जहाँ दरवाज़ा खोलते ही वो उसे मारने के लिए अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी डर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस हालत में कहीं पर भी जाने नहीं दे सकता। इतने में शाओरान आ जाता है जो इसे अब देखकर हैरान हो जाता है। जनरल अब शाओरान को देखकर लिन से कहता है कि तुम इसके साथ मिले हो ना, आज से हमारी दोस्ती खत्म। लिन को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए शाओरान उसे सब बाद में बताने का वादा करता है। जैसे ही जनरल उन पर अटैक करता है तब शाओरान उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे जनरल चला जाता है। इसके बाद शाओरान लिन को जनरल वाली सारी बात सच बता देता है। लिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और शाओरान के छूने से ही ठीक हो जाएगा, पर सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद उसे भरोसा हो ही जाता है। शाओरान बोलता है कि अगर इसकी यही कंडीशन रही तो गेम सस्पेंड तक हो सकता है, जो बात शाओरान जानता था, इसलिए उसकी टेंशन बढ़ी थी। फिर लिन उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो शांति से काम करना। वो अब लिन को भी वापस आने के लिए कहता है क्योंकि वो अकेले ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा, लेकिन लिन को इस वक्त सब कुछ छोड़ना ही बेस्ट लगता है। दूसरी तरफ हम शानियों को देखते हैं जो कि डेविड से पूछने जाती है कि तुमने शंघाई ग्रुप की अल्फा टेस्टिंग को फेल क्यों किया। इस पर वो कहता है कि मेरा इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं है, जो सुनकर वो कहती है कि क्यों ना लिन को बचाने के लिए ये ब्लेम हम अपने ऊपर ले लें। पर डेविड के हिसाब से फिर उनका जो सीक्रेट है जो लिन ने छुपाया है वो बाहर आ जाएगा और उल्टा वही फंस जाएगा। तो शानियो अब उसे कुछ टाइम तक ये जगह छोड़ने के लिए कहती है ताकि लिन के खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा ना कर सके। यहाँ से अब हम लिन को देखते हैं जो कि घर में अकेला बैठा हुआ था। तभी उसे फ्लाइट का रिमाइंडर मैसेज आता है, जिसके बाद वो अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। उसे शानियो का कॉल भी आता है लेकिन वो उसे उठाता नहीं। शानू जब खुद ही उससे मिलने के लिए जाती है तब कुछ गुंडे नशे की हालत में उससे बदतमीजी कर रहे थे। पीछे से लिन आ रहा था जो ये सब कुछ होता हुआ देखकर उन गुंडों की अच्छे से पिटाई कर देता है, जिसके बाद दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। लिन अब शानी को अगली बार से अपने गार्ड को साथ लेकर आने के लिए कहता है। इस पर वो कहती है कि अगर मुझे आज तुम्हारे अब्रॉड जाने वाली बात पता ना होती तो मैं इतनी जल्दी में नहीं आती, पर उसकी बातों को नज़रअंदाज करके जाने लगता है, जिसे रोकने के लिए वो अपने पैर में चोट का नाटक करती है। जिसके बाद लूनी से घर पर लाकर उसके पैर पर वार्म क्लॉथ यूज़ करता है और उसे कहता है कि भले ही तुमने मुझे आज रोक लिया लेकिन मैं भी यहाँ से जाकर रहूँगा। शानू बोलती है कि फिर मैं तुम्हें हर बार रोकती रहूँगी और उनके बचपन की बात करती है, तब भी उसने उसे ऐसे ही बचाया था। जहाँ हम देखते हैं कि जब स्कूल में कुछ बच्चे शानू को परेशान कर रहे थे तब उसे बचाने के लिए लिन उसे कवर कर लेता है। सभी बच्चे उसे मारने लग जाते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं हटता। इतने में शाओरान टीचर को बुलाकर लेकर आ जाता है, जिससे सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। पर लिन कहता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं, चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। पर शानू कहती है कि तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग नहीं बदली है। वो उसे ये भी कहती है कि मैं अपने शन ग्रुप की चेयरमैन बनकर तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, जैसे कि तुमने मुझे किया था, लेकिन मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में फंस गए, इसीलिए अब मैं ही कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढूंगी। पर लिन बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना ही होगा, जिस पर शानू उसे समझाती है कि इस तरीके से भागना सोल्यूशन नहीं है और इस वक्त शाओरान को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर वो कहता है कि मुझे एनवायरनमेंट में चेंज चाहिए ताकि मैं सोच सकूँ, तो वो उसे होटल में रुकने का सजेस्ट करती है जहाँ पर कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, जिसके लिए वो मान जाता है। फिर हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि सोते हुए उठकर बैठ जाती है और सोचने लग जाती है कि वो यहाँ पर कैसे आई, जबकि वो तो पिछली रात लिन के घर पर थी। तभी उसे जनरल की मेमोरी दिखाई देने लग जाती है कि कल रात उसने लिन के साथ क्या किया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके ब्रेन में जनरल की मेमोरी कैसे है। वो ये बात शाओरान को बताने से पहले रुक जाती है और काफ़ी परेशान थी। तभी वो शीशे में देखकर खुद से बात करती है। वहीं शाओरान जब देखता है कि सॉन्ग वहाँ पर नहीं है तभी वो पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है। वो उसे बोलती है कि मैं लिन के घर उसकी रेजिग्नेशन के बारे में बात करने के लिए गई थी, पर मैंने नहीं सोचा था कि जनरल वहाँ पर आ जाएगा। तो वो उसे बोलता है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ और लिन भी खुद रिज़ाइन करना चाहता है, तो हम उसे नहीं रोक सकते। फिर सॉन्ग उससे माफ़ी मांगती है कि उसने लिन को लेकर उसके साथ बहस कर ली, जबकि उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। वो डिसाइड करती है कि वो गेम को जल्दी ही फिक्स कर लेगी, जिसके बाद वो अपने स्टूडियो जाकर गेम का अपडेट लेती है, लेकिन अभी तक किसी को भी गेम में प्रॉब्लम नहीं मिल पा रही थी। तो सॉन्ग सभी से इस पर सोचने का टाइम मांगती है।
इधर शाओरान से बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि लिन के जाने के बाद तुमने कहा था कि सारी जिम्मेदारी तुम लोगे, लेकिन अभी तक लान्याओ स्टूडियो किसी सोल्यूशन के साथ नहीं आया है। शाओरान अब उन्हें वेट करने के लिए कहता है, पर डायरेक्टर्स और वेट नहीं करना चाहते थे। तभी सॉन्ग वहाँ पर आ जाती है। वो अनाउंस करती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि टीम इस प्रोजेक्ट को मुझसे टेक ओवर कर ले। जो सुनकर शाओरान काफ़ी हैरान था, लेकिन सॉन्ग अपनी 2 शर्तें रखती है। पहली ये कि सॉन्ग की टीम और टीम ए कोऑपरेट करके काम करेंगे तब तक जब तक कि गेम का बग फिक्स नहीं हो जाता, वरना हम पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी शर्त ये थी कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन बढ़ानी होगी। सीन अब शानी पर आता है, जो कि जैसे ही डोर खोलती है तो वहाँ पर लिन था, जिसे अचानक से देखकर वो अपने पैर के दर्द का नाटक शुरू कर देती है। तो लिन से खुद संभालता हुआ बैठाता है। शानी उससे बोलती है कि मैंने जिस एक्सपर्ट डेवलपर के बारे में बताया था वो आज यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मेरे पैर में मोच आ गई है, तो क्या तुम उसे पिक करके ले आओगे? जिसके लिए वो हाँ कर देता है। तो वो खुशी के मारे उछल पड़ती है और अपना दर्द भूल जाती है, जो देखकर उसका झूठ पकड़ा जाता है। फिर हम शाओरान को मीटिंग में देखते हैं, जहाँ एक तरफ सॉन्ग की टीम थी और दूसरी तरफ टीम ए। टीम ए का कहना था कि डेडलाइन मीट करने के लिए उन्हें गेम का कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए शाओरान बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, क्योंकि ये प्री सेल गेम है। अगर उन्होंने कॉन्सेप्ट बदला तो ये लोगों के साथ फ्रॉड होगा जो कि इसे खरीद चुके हैं। टीम ए की लीड बोलती है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पूरी कंट्री में मुझसे बेहतर कोई भी नहीं मिलेगा जो कि इस गेम को ठीक कर सके। तभी शान्यू वहाँ पर आती है और कहती है कि ऐसा शख्स है जो कि मिस्टर विक है, जिसका नाम सुनकर सॉन्ग काफ़ी सरप्राइज होती है, क्योंकि विक वर्ल्ड का टॉप गेमर है। वो उसके साथ काम करेंगे। शाओरान अब उससे मदद करने का कारण पूछता है, तो वो कहती है कि मैं लिन को इनोसेंट प्रूव करके इस कंपनी में वापस लेकर आना चाहती हूँ। जिसके बाद हम इन चारों को विक के सामने देखते हैं, जो कि सभी को गेम में बग होने की पॉसिबिलिटीज के बारे में बताता है। लेकिन इसे ठीक से जानने के लिए विक शान्यू के इशारे पर सॉन्ग से गेम की पूरी ऑथराइजेशन मांगता है, जिसके लिए वो मान जाती है। फिर वो बोलता है कि मुझे अकेले काम करना पसंद है, तो मुझे सारा डाटा यहाँ पर चाहिए। इसके लिए शाओरान मना कर देता है, क्योंकि ये प्लेयर्स का पर्सनल डेटा है। लान्याओ की डेवलपमेंट टीम और शानाई ग्रुप के टेक्निकल स्टाफ के अलावा ये डेटा किसी और के पास भी नहीं रह सकता। इस पर विक कहता है कि तब तो आप लोग किसी और को इस काम के लिए ढूंढ लो। शानू बोलती है कि अगर बात ट्रस्ट इश्यूज की है तो विक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा शेन ग्रुप लेगा, वो भी एक इन्वेस्टर की तरह। और कुछ ही टाइम में विक तुम्हें लेटर ऑफ गारंटी भी दे देगा, ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए अब शाओरान और सॉन्ग मान जाते हैं, पर शाओरान शान्यू से इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर देता है। लिनो से दोबारा सोचने के लिए कहता है, जिसके बाद विक शान्यू से कहता है कि तुम इन्वेस्टमेंट करो या फिर ना करो, पर इस काम के लिए मुझे अपना लेवल गिराना पड़ गया। विक के पूछने पर अब शान्यू बताती है कि वो हर रास्ता ट्राई करना चाहती है, ताकि गेम का कंट्रोल उसके हाथ में हो और फिर वो सब कुछ लिन को दे सके। शाओरान अब सॉन्ग और उसकी टीम के साथ मीटिंग करता है, जहाँ पर सॉन्ग बताता है कि अल्फा टेस्टिंग से 1 दिन पहले किसी ने चुपके से इस अकाउंट का यूज़ किया था। हो सकता है कि इसे एक्सेस करने वाले ने ही गेम के साथ छेड़छाड़ करी हो और अल्फा टेस्टिंग फेल हो गई। जब दिन को ये बात पता चलती है तो वो हैरान हो जाता है और सभी के पूछने पर बताता है कि लिन ने अल्फा टेस्टिंग के 1 दिन पहले इसके बारे में मेंशन किया था, इसलिए उस टाइम मैं ही हर चीज़ का इंचार्ज था, पर मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी टीम को नहीं दी थी। ये देखने के बाद शाओरान उसकी 1 मंथ की सैलरी सस्पेंड कर देता है, जिससे दिन काफ़ी परेशान हो जाता है। लेकिन बाद में शाओरान सॉन्ग को अकेले में बताता है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसे ये सब इसीलिए करना पड़ा ताकि उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने का और भी टाइम मिल सके। जो सुनकर वो सबको सच बताने के लिए जाने लगती है, पर वो उसे रोकते हुए कहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बोर्ड मेंबर्स तुम्हें रिप्लेस कर देंगे, इसलिए हमें कल्प्रिट को भरोसा दिलाना होगा कि हम उसके ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, इसलिए तब तक उसे जल्दी से टेस्टिंग फेल होने का कारण पता करना होगा। सॉन्ग कहती है कि ठीक है, पर तुम इसके बाद दिन को वापस रखोगे और डबल सैलरी भी दोगे, जिसके लिए वो मान जाता है। पर दिन के जाने की वजह से शाओरान को खुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। सीन अब शान्यू पर आता है, जो कि अपने एक रिपोर्टर फ्रेंड को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉल करती है। इसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ लिफ्ट में होती है। तभी शाओरान के कुछ एम्प्लॉयज उसके बारे में बात करते हुए लिफ्ट के अंदर आते हैं कि वो कितना हॉट और हैंडसम है, जो सुनकर सॉन्ग काफ़ी खुश होती है। तभी वो ट्रेंडिंग न्यूज़ लाइन्स पढ़ती है, जिसमें शानहाई ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट की रेजिग्नेशन की बात हो रही थी। उसमें लिखा हुआ था कि शाओरान को उसके भाई और दोस्त ने धोखा दिया, मेटावर्स ऑफ लव गेम अब शायद बंद हो जाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।